हुजूर की बात के साथ हमने शुरू किया है अपना शेरी सफ़र। शेरी सफ़र इसी तरह चलता रहेगा, काफ़िले गुल इसी तरह रवां दवां रहेगा, रोशनी का सफर जारी रहेगा, बात होती रहेगी, दिल से निकलती रहेगी और दिल तक पहुंचती रहेगी। मगर मैं समझता हूं कि इस मौके पर अगर आगाज में अब्दुल करीम सारार साहब के चंद मिनट के तासुरात हम जान लें तो मैं समझता हूं कि इस महफिल में एक नई जान पड़ जाएगी और यह महफिल और तेजी से आगे की तरफ सफर के लिए तैयार हो जाएगी। मैं जनाब अब्दुल करीम सारार साहब से दरखास्त करता हूं कि अपने तासुरात पेश करें। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है, जिससे कब्ज़े कुदरत ने मेरी और आपकी सबकी जानो माल है। आज के इस अजीब शान मुशायरे में मौजूद, आज के इस मुशायरे के सदर और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम मेहमानान इकराम, मेहमान शोरा इकराम, यहाँ के मकामी शोरा इकराम और हम जैसे लोगों को आपने नवाजा, ऐसे अवार्डी और तमाम नौजवान साथियों बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हरगिज़ नहीं चाह रहा था कि इतने अच्छे माहौल के अंदर ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह आपके सामने आऊँ, लेकिन जिन्होंने नात पढ़ी है और उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आगाज़ ऐसा है तो अंजाम क्या होगा। बहुत ही आसान अल्फाज में बहुत दिनों बाद एक अच्छी नात सुनने को मिली। यूँ तो नात शरीफ अच्छी होती है, लेकिन जो लुत्फ़ अंदोज़ हुए सब लोग और जो ईमानी जज्बा और जो रूहानी कैफियत आपके पढ़ने से हमें नज़र आई। मैं मेरठ में पढ़ता था, आपको देखकर रात इलाहाबादी साहब की मुझे याद आ गई। दिखने में तो ऐसा लगता था कि इनकी आवाज़ कैसी होगी, लेकिन वैसी पहाड़ी आवाज़ मैंने आपकी देखी। एक बहुत ही इंटरनेशनल लेवल के शायर हैं और बहुत अच्छी आवाज़ में पढ़ते हैं। अल्लाह आपके खूब कलाम को नवाजे, खूब आपको उसमें बरकत दे। मैं हजरात मुखिल नहीं होना चाहता, माजरत के साथ मुशायरे को छोड़कर जा रहा हूँ, दिल पे एक बोझ है। अब आपने हुक्म दिया है कि दो बातें करूँ, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जलगांव खानदेश को आपने अपना समझा। यूँ तो मैं हमेशा आते रहता हूँ, अतीक भाई बैठे हैं स्कूल के और एजुकेशन के प्रोग्राम की निस्बत से, नवेद सर बैठे हैं, उनके भी साथ तालीमी एतबार से हम लोग जुड़े हुए हैं और अदब के बग़ैर हमारी ज़िंदगी खुश्क पहाड़ों की तरह है। मुशायरा बहुत से लोग समझते हैं कि एक सिर्फ तफन्नुन तबाह का काम है, नहीं, आपने पहले बहुत अच्छी निज़ामत यहाँ पर हज़रत कर रहे हैं। आपने फरमाया कि मुशायरा हमारी तहजीब का एक हिस्सा है। मुशायरे सुनना और मुशायरा पढ़ना ये कोई मामूली बात नहीं है। जो सामाईन बैठे हैं वो किस शेर पे दाद देते हैं, ये शायर समझ जाता है कि आपका लेवल क्या है। आप किस शेर को अच्छा समझते हैं, कहाँ आप दाद दे रहे हैं, कहाँ दाद देना चाहिए था, आप खामोश रहे और बेवजह अगर आप देते हैं तो वो समझ जाते हैं। कई शायर तो ये भी कहते हैं कि होना महफिल में सुखन फहम तो रहिए खामोश, नाशनासों में गज़ल पढ़ना ज़रूरी तो नहीं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने सामाईन बैठे हैं सामने, इंशाअल्लाह ताला किसी शायर की जज्बात अल्लाह ना करे कि ऐसे हो, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। वैसे भी शेगांव इंटरनेशनल सिटी है और इस शेगांव के अंदर जिस रूहानी एतबार से हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का जज्बा यहाँ पर वाबिस्ता है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हक़ की दावत का भी काम आप हजरात कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, आपने हमारे छोटे छोटे कामों को देखते हुए सराहा। हकीकत हम इस जो तो काबिल नहीं है, लेकिन समाज के अंदर अच्छे काम करने वालों को सराहा नहीं जाता, सताया जाता है। आज शेगांव वाले उल्टा काम कर रहे हैं, आप सराह रहे हैं, सता नहीं रहे हैं, हमें इज्जत दे रहे हैं। आप दूर दूर से बुला के हमें इज्जत दे रहे हैं। ये अवार्ड नहीं है, हमारी हिम्मत बढ़ाने का ये हमारे लिए एक हथियार है। हमें अल्लाह ताला हिम्मत दे रहा है कि नहीं, सब लोग कीड़े निकालने वाले लोग नहीं हैं, समाज में ऐसे लोग जिंदा है जो तुम्हारी शाबाशी का काम भी करते हैं। हमें बहुत खुशी होती है, जबकि आजकल अवार्ड लेने के वक्त डॉक्टर साहब सोचना पड़ता है अवार्ड लेना के लिए लेना, क्योंकि ऐसे ऐसे अवार्ड लोगों को मिल जा रहे हैं कि आपके जो बडनेरा के जो मज़ाहिया शायर हैं वो कहते हैं कि तुमको अवार्ड मिला हो मास्टर, तुमको
तो कभी कभी डर लगता है कि कहीं हमारा शुमार उसमें ना हो जाए, क्योंकि आजकल अवार्ड थोड़ा ऐसे भी दिए जाए। ये आपका बड़ापन है। कल मालेगांव में जाना है, इसलिए मैं विदा ले रहा हूँ। बहुत खुशी की बात है और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। आज हमारे लगकर की स्टेट में या मुल्क के अंदर उर्दू के खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा है। ये गलत बात है। उर्दू मुसलमानों की ज़बान नहीं, ये उर्दू पूरे हिंदुस्तान के, पूरे यहाँ के पूरे सिटीजन, यहाँ के शहरियों की ज़बान है। और आप ये मैसेज दे रहे हैं कि उर्दू को ख़त्म करने की आप कोशिश करें, आप हमेशा नाकाम होंगे। उर्दू वो है जो इंसानों के सर पर चढ़कर बोलती है, उसकी मोहब्बत वो है जो इंसानों के सर पर और दिल पर राज करती है। दूसरी मुबारकबाद आपके देता हूँ, जहाँ पर आपने डॉक्टर साहब का और करीम सालार का इस्तकबाल किया, आपने एक सच्चे मोमिन होने का सबूत किया। हमारे गैर मुस्लिम भाई का भी आपने उनके अच्छे कामों को सराहा है। ये मामूली बात नहीं है। आज आपने ये काम करके इस बात का इजहार किया कि मुनाफरत फैलाने वालों, फैलाओ जितनी मुफारत फैला सकते हो, लेकिन अपने ज़मीन पर हम अमन कायम करेंगे, अपने भाइयों के साथ मिलकर इस मुल्क की खिदमत करेंगे। ये शायरी करने वाले हमारे तमाम शोरा से गुजारिश है, मौजूदा हालात के पेश नज़र अगर आप गुल बुलबुल की दास्तानें सुनाएंगे, तारीख़ आपको माफ़ नहीं करेगी। आपको मौजूदा हालात और ज़माने को अपनी शायरी में, अपने अदब में, नस्र निगारों को अपने अफसानों में लाना पड़ेगा, वरना ज़रूर ये हो सकता है अलिफ लैला की दास्तान की किताबें उर्दू अदब के अंदर शाहकार समझी जाती है, लेकिन पढ़ने के बाद में खोदा पहाड़ और निकला चूहा। वो एक अच्छे सिपारे हो सकते हैं, एक अच्छे संगमील हो सकते हैं अदब के, लेकिन जिस अदब से कुछ न मिले कुछ नहीं होता। ये शायर वो हैं जिन्हें न तीर की न तलवार की ज़रूरत है, अपने एक एक लफ्ज़ से आग लगा दे और इनकलाब बपा कर दे। मैं ऐसे शोरा के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह इनको खूब जो है तो इनके कलाम में बरकत दे। इस मुल्क की और कौम की खिदमत के लिए, उनको उजागर करने के लिए, मौजूदा हालात में एक इनकलाब बपा करने के लिए आप इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँ। मैं बहुत माजरत के साथ आपसे विदा लेता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ ये मुशायरा अपनी कामयाबी की मंजिल तक पहुँचे, जिसकी मुझे पूरी तवक्को है। आपने मुझे सुना, माफ़र के साथ मैंने आपके साथ बात की। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और मजीद नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल दावत मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।